व्हाट इफ तुम्हारे घर में कोई आए और ये कहे कि भाई तेरे पापा अब नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। या फिर बहन तेरी पापा अब नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ही इज़ नो मोर। वेल क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारा ज़मीन खिसक जाएगा, तुम पाताल लोक में पहुंच जाओगे एंड you'll फील लाइक होपलेस। तुम्हारी आत्मा पूरी दर्द से भर जाएगी। तुम्हारी माँ पे सारा काम आ जाएगा, तुम्हारे घर के उस घर के बेटे पे सारे काम आ जाएंगे। तुम्हारी स्कूल छूट गई, तुम्हारा पढ़ाई छूट गया, तुम बाहर एक मज़दूर बन गए हो। अब तुम सिर्फ 10,000 रुपये कमाने के लिए इधर उधर भटकते हो। महीने का 10,000 कमाते हो, 5,000 घर पे भेज रहे हो, 5,000 खुद रख रहे हो। खाने के लिए पैसे नहीं हैं, कपड़े भी नहीं हैं। वेल नाउ द फैक्ट इज़ कि तुम्हारे पापा ज़िंदा हैं। अब मुस्कुरा दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड। अभी जो तुम्हारे मुंह पे खुशी आई होगी, उसी को कहते हैं ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। तुम्हारे पिता अभी जीवित है, अभी ज़िंदा है, और तुम उन्हें पूछते भी नहीं हो। वेल जब वो मर जाएंगे तब तुम उन्हें ज़्यादा प्रेम करोगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब बाप जीवित था तब बेटे उसे पूछते भी नहीं थे और मृत्यु पे मिठाई खिलाने गए और शोक मनाए। क्योंकि एक प्यारी सी क्वेट है कि रिग्रेट इज़ हायर दैन ग्रैटिट्यूड। रिग्रेट ज़्यादा बड़ा होता है ग्रैटिट्यूड से। बट वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट रिग्रेट, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के बारे में। वेल अगर तुम इस ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में ले आते हो देन तुम्हारे जीवन में असीम बदलाव आ जाएंगे। ऐसे असीम अंतर आ जाएंगे जैसा तुमने सोचा नहीं होगा। पर मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस ग्रैटिट्यूड का एक दुश्मन है जो कि भूख है। और इसे तुम कैसे बैलेंस करोगे, विल टॉक फर्दर अबाउट दिस। पहली बात कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, यानी बीइंग ग्रेटफुल फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए खुश रहना, किसी चीज़ के लिए गुड महसूस करना, मीन्स अच्छा महसूस करना। जैसे तुम अभी अपने पापा के बारे में सोच के ऐसा महसूस कर रहे हो कि वो अभी जीवित है, वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुमने कहा था पेन लेके आओ, उन्होंने पेन ला दिया। इन द सेम वे तुम उनके लिए जब खुश होते हो, उसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं। हो सकता है मैं इस टोपी के लिए खुश हूँ, हो सकता है मैं इस आँख के लिए खुश हूँ बिकॉज यहाँ इंडिया में मोर देन लैक्स ऑफ पीपल ब्लाइंड है। हो सकता है मैं इस चेयर के लिए खुश हूँ जिस पर मैं बैठा हूँ, तो मैंने दिख रहा होगा। हो सकता है मैं इस बेकार से पर्दे के लिए खुश हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के पास पर्दा भी नहीं है। हो सकता है मैं इस घर के लिए खुश हूँ, वेदर इसमें प्लास्टर हुआ है या नहीं हुआ है, नो मैटर, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये भी नहीं। हो सकता है आई एम हैप्पी फॉर दिस जैकेट, मैं इस जैकेट के लिए खुश हूँ। हो सकता है मैं इस लाइट के लिए खुश हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि तुम्हें इस ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में लाना होगा। वेल तुम इस ग्रैटिट्यूड को दो पार्ट्स में ला सकते हो। पहला पार्ट जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करेंगे, आई नो, कि तुम एक कॉपी लो, उसमें तुम लिख सकते हो 1 2 3, आई एम ग्रेटफुल फॉर मोबाइल, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सॉक्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर चिन, आई एम ग्रेटफुल फॉर मुस्टैक, समथिंग लाइक दैट। तुम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। और दूसरी इसी के अंदर आती है, तुम लेटर लिख सकते हो। मीन्स अगर तुम अपने दोस्त के लिए ग्रेटफुल हो तो उसे लेटर लिख के भेज दिया, और जिससे उसे ये पता चल जाएगा कि हाँ उसकी में अहमियत है, और तुम्हें भी एक अच्छा महसूस होगा। वेल ये था पार्ट ए, मतलब पहली पार्ट। और दूसरा पार्ट ये है कि तुम खुद से ग्रेटफुल हो किसी चीज़ के लिए। क्योंकि कॉपी पे तुम शुरुआती स्तर पे कर सकते हो, मैंने भी किया था। बट आफ्टर डैट कि तुम्हें इन रियलिटी खुद से महसूस करना पड़ेगा। कैसे महसूस करना पड़ेगा? वेल कल मेरा हीटर ख़राब था, आज भी ख़राब है, बनने के लिए गया है। तो यहाँ अगर तुम इसे सुनोगे तो यहाँ तुम्हें एक चीज़ सुनेगी, एक चीज़ समझ में आएगी। पहली बात है निराशाजनक, कि कल मेरा हीटर ख़राब था, मैं ठंड से व्याकुल हो रहा था, और और आज वो चल गया है बनने के लिए। पर पता है उसमें भी एक खुशी की बात थी कि उसमें एक जो डंडा था वो जल रहा था। तुम सोच सकते हो ग्रैटिट्यूड किस लेवल की चीज़ है तुम्हें खुश कर देने के लिए। उस डंडे को देख के ही मुझे खुशी आई कि कम से कम एक तो ठीक है। बट इन द सेम वे यहाँ पे आती है भूख, कि एक से क्या होगा। वेल विल टॉक अबाउट दिस फर्दर, इसके बारे में आगे इसके बारे में बात करेंगे। सो मेरा हीटर बनने के लिए गया है, ये ग्रैटिट्यूड। उसे पापा बनाने के लिए ले गए हैं, ये ग्रैटिट्यूड। मेरा बाइक अभी ठीक है, वो ग्रैटिट्यूड। वो उनका बाइक अभी पंक्चर नहीं हुआ है, वो ग्रैटिट्यूड। वेल तुमने ये कहानी सुनी होगी कि दो साधु थे जिनके जो पानी पीने गए, और जब पानी पी के आए तो तूफान ने उनके झोपड़ी को आधा उड़ा दिया, ऊपर से उड़ा दिया। और जब वो दोनों सो रहे थे तो एक गालियाँ दे रहा था कि ये क्या हो गया, ये
कैसे रहेंगे, आज बारिश होगी कैसे बचेंगे। वेल दूसरा खुश हो रहा था, कृतज्ञ हो रहा था कि ज़रूर परमात्मा ने ही बचाया, ज़रूर ईश्वर ने ही बचाया, झोपड़ी को आधी ही तोड़ी आधी बच गई, ज़रूर परमात्मा ने ही बचाया। इस हवा का क्या पता, ये तो पूरी झोपड़ी भी ले जा सकता था, ज़रूर परमात्मा ने ही बचाया। वेल इन द सेम वे तुम ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में एग्जिबिट कर सकते हो, मीन्स तुम उसे अपने जीवन में उतार सकते हो। सो अगर तुम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, एंड आफ्टर ऑल इट्स योर चॉइस। सो नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, अगर तुम ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में उतारते हो तो तुम्हारे जीवन में असीम बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम छोटी चीज़ को देख के खुश होगे। जैसे मैं ये कैमरा देख के खुश होता हूँ, वेल ये कैमरा नहीं, मैं इस मोबाइल को देख के खुश होता हूँ। सेकेंड थिंग, मैं अपनी तिथ को भी देख के अभी खुश हो रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है, अभी जो कैमरा हिला उसके लिए भी खुश हूँ क्योंकि मेरा पैर ठीक है। सो इन द सेम वे तुम बहुत सारी चीज़ों को देख के खुश हो सकते हो जिसमें तुम प्रफुल्लित हो जाओगे, उसमें डूब जाओगे। एंड नाउ द मेन थिंग, जो कि ग्रैटिट्यूड की सबसे बड़ी दुश्मन है और जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त होगी, कि अगर तुम ग्रैटिट्यूड को कैरी ऑन तो करोगे बट उसके साथ आती है भूख। वेल अगर मैं कहूँ कि मेरा हीटर ख़राब है, उसका सिर्फ एक डंडा ठीक है, सो यहाँ आता है ग्रैटिट्यूड कि कम से कम एक डंडा ठीक है, खुश होने वाली बात ये है। दूसरी बात, क्या कुत्ते जैसी ज़िंदगी है, एक हीटर ठीक नहीं है, एक छोटा सा हीटर है वो भी बनवा नहीं सकता हूँ, एक और हीटर नहीं खरीद सकता हूँ। वेल ये दोनों एक दूसरे को रेपेल करते हैं, एक दूसरे के विरोध है। सो आल इन प्रेजेंट आई टेल यू टू कंट्रोल दिस, इन दोनों को बैलेंस में लेके चलो, क्योंकि पूरी तरह से अगर तुम अपने भूख को मार भी दोगे और पूरे कृतज्ञ हो जाओगे, पूरे ग्रैटिट्यूड से मिल जाओगे, देन स्टिल इट्स हार्ड फॉर यू, तब तुम पूरे एक साधु का जीवन जियोगे तो वो ही ज़्यादा बेहतर है। वेल अगर तुम इसका मिश्रण जियोगे तो एक सामान्य मानव जीवन जिया जा सकता है, एक सामान्य ह्यूमन लाइफ जैसे एक फैमिली जीती है, और उसमें तुम एक नॉर्मल लाइफ जिसमें तुम नॉर्मल एवव एवरेज जाओगे तो तुम वो जी सकते हो। सो यहाँ पे भी तुम मिडिल पाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द बुद्धा अगेन, कि तुम मिडिल पाथ पे चलो, इन दोनों के मिश्रण से चलो तो जीवन ठीक रहेगा। वेल आई विल टॉक अबाउट एंगर ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय, जस्ट